नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट बिग बॉस का सीज़न 14 का 5th एपिसोड। जी हाँ, मैं आशा करती हूँ कि जब ये सीनियर्स निकल जाएँगे शो से तो मैं ये शो देखना बंद करूँगी। बट तब तक के लिए आई थिंक आई विल वॉच द एपिसोड्स बिकॉज़ आई नीड टू एक्सपोज़ सर्टेन पीपल जिनकी मैं थॉट प्रोसेस से एग्री नहीं करती हूँ और जो मुझे ज़हरीली बोलने का प्रयास करते हैं। आई थिंक अभी तक तो आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो कीपिंग दैट असाइड, ऑब्वियसली मुझे बिग बॉस का फेक ड्रामा भी एक्सपोज करना अच्छा लगता है एंड द फैक्ट कि सलमान खान कितना फेकनेस करते हैं वो भी एक्सपोज करना अच्छा लगता है। सो लेट्स जस्ट टॉक फर्दर ऑन दिस शो। अब ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड के अंदर शुरुआत होती है विद निकी। निकी अपेरेंटली लास्ट एपिसोड में she has this blushing kind of a moment because Siddharth is like flirting with her and she is also like giving into that flirt, but it's like a flirt, you can see it. तो ये एपिसोड की शुरुआत में वो अपना दिमाग से खेलती है और कहती है कि भैया मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ रही है और मुझे उसके कपड़े चाहिए बिकॉज अपेरेंटली there are 11 contestants and 7 things can be asked by 11 contestants from the BB mall जिसका कंट्रोल हीना करती है। हीना कंट्रोल्स apparently the gym, the spa and the mall। तो ये 7 रिक्वायरमेंट्स जो रोज की होती है उनमें दिस निकी गर्ल हैज बीन गिविंग हर रिक्वायरमेंट एवरी डे। सो टुडे द पीपल टेल हर इन द हाउस दैट भैया आज आप कुछ नहीं मांगोगे, बट शी गोज ऑन एंड सेइंग कि नहीं भैया मुझे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड का शॉर्ट्स और वो टी शर्ट चाहिए, समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इज important to me. So there is this whole discussion about Nikki wanting her 2 items, not giving it up, and the entire house against her. अब एजाज को सबसे पहले साइड में पवित्रा लेके चली गई होती है एंड ट्राइज टू ब्रेन वॉश हिम कि भैया तुम बहुत ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट बन रहे हो इन फ्रंट ऑफ निकी, डोंट डू दैट, यू आर एजाज खान, यू आर समबडी। सो बेसिकली पवित्रा इज insecure of Nikki's existence or whatever the situation can be understood because she's the one who wants to pull people away from Nikki. Now Nikki is using her strategy and her charm to get people close to her. तो अभी एजाज was okay with Nikki। तो एजाज और निक्की को तोड़ने के लिए पवित्र played a game and told एजाज कि तुम एजाज खान हो, you should not just give in and behave like this that। So एजाज being a man, I think he suddenly went on a different trip and started believing Pavitra. Pavitra had tried a flirting angle with Rahul Vaidya, if you had noticed, and Rahul Vaidya ने उसका favor return नहीं किया था। तो पवित्रा is using a different strategy to get contestants to her side because देखिए बिग बॉस में आपको आगे जाने के लिए you have to be saved from elimination and from that you don't need to be nominated. So Pavitra is playing her game. She is opposite Nikki, she is against Nikki, and I think Nikki को भी पता है इसके बारे में, मगर Nikki just stood with her requirement saying that भैया उसकी explanation ये है कि मेरे कोई friends नहीं है शो के अंदर, this is my first time that I'm doing the show and अभी तक कोई मेरा friend नहीं बना है, but her interaction with Janu seems little original, little genuine, but she sticks to the fact that she wants her 2 items. तो इससे अभिनव is pissed, एजाज का तो is obviously pissed and all people are pissed, like Jasmine is also pissed, everybody is Shehzad, everybody is now against this Nikki girl. Now Nikki doesn't give up her demand and Gohar comes and says, Gobar comes and says कि भैया किसी को lunch नहीं मिलेगा जब तक this whole thing is not sorted out। तो 4 बज जाते हैं and everybody is भूखा and everybody is losing it। तब जाके सिद्धार्थ apparently goes and talks to this Nikki girl and tells her कि देखो तुमने अभी इतनी देर तक अपनी बात भी रख ली, you've come across as strong, now give up, give in और फिर कल तुम मांग लेना। So he talks to her in his language। तो I feel Siddharth also is liking the way she is playing। देखिए यहाँ पे 3 सीनियर्स की अपनी एक सोच हो सकती है अबाउट हाउ अ सर्टन फ्रेशर इज प्लेइंग। तो सिद्धार्थ गोज एंड टेल्स हर एंड शी लिसन्स टू सिद्धार्थ एंड इमीडिएटली जाके वो अपनी डिमांड गिव अप कर देती है। कट टू दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय शहजाद। नाउ शहजाद इज अ गुड ऑब्जर्वर, ऐसा नहीं है कि शहजाद इज डम, ही इज अ गुड ऑब्जर्वर। तो उसने जो सारा के ऊपर बात रखी थी कि सारा बाहर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और बिहेव कर रही है, दैट शुड बी टेकन लिटिल सीरियसली। तो सारे कंटेस्टेंट्स ऑब्वियसली शॉक्ड होते हैं एंड पवित्र कहती है कि ये तो उसकी डिसीजन नहीं है, ये तो सिद्धार्थ ने बोला इसलिए इसने गिव अप किया। सो पवित्र डिडंट वांट हर टू गिव अप सो दैट
वो एक बुरी इंसान बन के बाहर आ जाती, बट नाउ शी गेव अप, सो शी वांट्स टू ऑल्सो शो द पब्लिक कि भैया निक्की इतनी अच्छी इंसान नहीं है, अभी ये ड्रामा कर रही है क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको बोला. सो पवित्रा इज ऑल्सो अ गुड प्लेयर. शी इज नोइंग what she's doing in the house and how to get people on her side. And on the other side, Nikki is also playing because उसको पता है कि वो ना बोलेगी तो बुरी दिखेगी, but then she's going and talking to the cameras, giving a side of the story. And when I think Siddharth told her something, she understood and she gave up. तो ये सब ड्रामा होता है. ये सब ड्रामे के बीच में there is some task, there is some immunity thing that is announced by Big Boss to Abhinav. Now Abhinav apparently लड़कों की immunity, वो एक immunity जीत गया because of that jewelry task. तो उसको चॉइस दी जाती है कि either he sticks with his immunity or he takes his wife Rubina inside the house. क्योंकि अभी तक वो बाहर है. अपेरेंटली दैट इज वॉट इज हैपेंड विद हर. दो आई थिंक रात के टाइम पे वो अंदर आके सोती है बिकॉज वी सॉ दैट शी वाज स्लीपिंग इन द हाउस इन द व्हेन द शो स्टार्टेड, बट देन शी हैज टू बी आउटसाइड द हाउस द होल डे इन द गार्डन एरिया एंड शी कैन नॉट यूज एनी फर्नीचर इन द हाउस. मगर रुबीना इज लिटिल स्लो. आई थिंक उसने अंदर का बाथरूम भी यूज किया. दैट वॉज पॉइंटेड आउट बाय सिद्धार्थ एंड समथिंग लाइक दैट, एंड दिस वॉज अगेन पॉइंटेड आउट बाय बिग बॉस when he was talking to Rubina कि she's not supposed to use any house furniture. But coming back to Abhinav. Now Abhinav is a smart player. मैंने उसके साथ सर्वाइवर इंडिया किया था. सो व्हेन बिग बॉस आस्क्स हिम कि तुम अपना इम्यूनिटी गिव अप करना चाहते हो या रुबीना को अंदर घर के लाना चाहते हो, देन ही सेज कि मैं अपनी इम्यूनिटी रखना चाहता हूँ. सो ही डज नॉट ब्रिंग हिज वाइफ रुबीना इनसाइड द शो. ऑन द अदर साइड यू सी रुबीना क्राइंग एंड गेटिंग हाइपर एंड इमोशनल. वो होता है बिकॉज आप जब शो में होते हो, ऐसी सिचुएशन होती है, देन यू गेट वेरी हाइपर. बट I also feel that she is not such a smart player as Abhinav is, and maybe their marriage is on some different tangent. They have come as a couple, but I think they are having their own issues. यहाँ पे Abhinav maybe doesn't want to bring Rubina in because he doesn't want to show that his personal equation is more important to him than the game. I don't know uska thought process, uska reasoning kya tha for saving his immunity and not letting his wife come inside the house and use the house furniture as other people are using. Uska kya thought process tha, that needs to be exposed in a confession, or this has just exposed his nature and showed the other players कि he is a strong contender. वो अपने दिमाग से खेल रहा है. रुबीना ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग से कम दिल से ज़्यादा खेल रही है, और शी इज स्लो, और शी इज़ नॉट एबल टू फिगर द होल थिंग आउट. आई डोंट नो. बट जब मैंने बोला था ना कि रुबीना ने अपनी ज्वेलरी अभिनव को नहीं दी बिकॉज शी इज द वाइफ, शी कुड हैव गिवन द ज्वेलरी टू अभिनव एंड अभिनव वुड हैव वॉन विदाउट दैट होल राहुल वैद्या एंगल एंड कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू गोबर. बट देन यहाँ पर रुबीना ने अपनी ज्वेलरी अभिनव को नहीं दी, और दूसरी ओर अभिनव ने अपनी इम्यूनिटी रुबीना के लिए वापस नहीं करी. सो द कपल as a couple are questionable because they are married, obviously they are in the show, but उनका जो zone है एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा funny लग रहा है मुझे. But let's see, अगर वो show में रहते हैं then we'll able to know much more about them. But Abhinav is a smart player. एंड ये सब होता है. फिर उसके बाद देयर इज अ टास्क गिवन बाय बिग बॉस. द टास्क इज फॉर द गर्ल्स टू गेट इम्यूनिटी. अमंग द गर्ल्स वन पर्सन कैन गेट इम्यूनिटी, एंड द टास्क इज लाइक सिद्धार्थ इज वन ऑफ दिस डूड इन द शो, इन द टास्क, एंड ऑल द गर्ल्स हैव टू वू हिम. तो पहला जो वूइंग का टास्क होता है, इट इज अबाउट अप्लाइंग टैटू. सो ऑल द गर्ल्स गो टू हिम एंड दे ट्राई टू वू हिम. अब ये सब प्रोसीजर में सारा ऑब्वियसली इज द डिपेंडेंट वन. शी इज ट्राइंग टू यूज अदर पीपल्स माइंड टू गो अहेड इन द शो. शी इज नॉट यूजिंग हर ओन माइंड. ये बात आई कैन बिलीव बिकॉज शी आस्क्स निशांत कि मैं भैया कैसे उसको वू करूँ. उसके पहले शी वॉज आस्किंग समबडी एल्स व्हेन शी वांट्स टू काइंड ऑफ से समथिंग. तो शी डजंट कम एज अ इंडिपेंडेंट थिंकर, और ये बात निक्की भी कह रही थी. नाउ निक्की obviously is not also an independent, but she is more or less more independent thinker than Sara, but she got convinced with Siddharth selling कि भाई अभी तुम give up कर दो, तो उसने give up कर दिया. आप समझ रहे हो? But then she and Siddharth have a bond which is like in the show. तो ये जो टास्क चालू होता है तो पवित्रा से स्टार्ट होता है. पवित्रा इज फ्लर्टिंग विद सिद्धार्थ. शी फ्लर्ट्स वेरी वेल. शी हैज़ दिस साइड टू हर ऑफ फ्लर्टिंग, वूइंग, and you see that side of her with Rahul Vaidya also. So she's trying to use everything, all her charms to get people on her side. So then after Pavitra is Sara. Sara is just confused, doesn't know how to figure this whole sexy angle to herself with the tattoo.
Then you have Nikki coming in. Nikki ने advice ली थी हीना से how to do what, you know, in terms of wooing Siddharth. Magar Nikki, after the whole thing, even has a chat with Siddharth on a one-to-one basis that why she wants him to save her, because she thinks that she is a strong contender. अभी उसका दिमाग अलग चल रहा है. She is trying to put a different game plan ahead, and her game plan is, because she knows that whatever she does, talks, behaves, is on camera, and anything can be telecast. She says that I am a strong contender. So she's throwing that ball all out. Sara maybe obviously is not believing that she is a strong contender. So she is going in the defensive mode. So there are some players who are attacking mode. There are some players who are defensive mode. It depends आप कौन से player हो. Nikki is an attacking player and Sara is a defensive player. So anyways, she has this chat with Siddharth, and Siddharth obviously is having a time of his life. और सिद्धार्थ का क्या है, जब निकी से बात कर रहा होता है तो निकी उसको बोलती है कि मुझे लगता है कि रुबीना गधी है. मतलब she actually uses that word, female donkey, slow in the head, because उसको पहले भी टास्क समझ नहीं पड़ा. फिर उसके बाद she actually I think takes things literally. Do you understand? ये रुबीना का डिसएडवांटेज हो सकता है. Then she says कि पवित्रा thinks कि वो मेरे से इंटेलिजेंट है मगर मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ. That's what Nikki thinks. फिर she decides, she thinks that Sara doesn't have an independent mind, जो मैंने भी I think notice किया looking at her conversation. And then I think किसके बारे में उसने बात करी निकी ने, who's this one more person, there is Jasmine के बारे में उसका क्या राय था, I did not hear, but that is what she feels, and she feels that she should be saved. उसके बाद Jasmine आती है. Jasmine obviously uses her flirtatiousness by, you know, feeding the Siddharth's male ego. That must be her way of working, and she knows Siddharth from before. But anyways, she was also doing her bit okay. Rubina obviously आके बोलती है सिद्धार्थ को अपना tattoo पैर पे करने के लिए, because she's married, so she wants to, you know, be in that zone also and do the task also. But Rubina and his chemistry was not that good. But then I think the worst was Sara, because Sara does not go through the next round. तो ये सब ड्रामा हुआ, और ये सब ड्रामे के बीच में देयर इज दिस केमिस्ट्री ऑफ गोबर आस्किंग सिद्धार्थ कि भैया आपको कैसी लड़कियां पसंद आती है. तो लास्ट सीजन में जो था बॉन्ड, वो क्या रियल था, फेक था? क्योंकि देखो गोबर का भी बॉन्ड फेक था, बिकॉज आफ्टर द शो गॉट ओवर दे ब्रोक ऑफ. तो शी मस्ट बी वांटिंग टू क्लैरिफाई दैट स्टैंड ऑफ हर्स, बिकॉज यू नो सलमान ने उसके कपड़े फाड़े थे कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था चलने वाला नहीं है, विच एवरीबडी न्यू दैट किसी का कुछ चलने वाला नहीं है. ये जो बिग बॉस वाला लव अफेयर होता है, इट्स द मोस्ट फेक लव अफेयर. बट एनीवेज, she was trying to get that angle with Siddharth, and both of them are talking to each other nicely. ऐसा नहीं है कि there is any fight or anything. She is trying to tone down, because obviously उसका वो outburst हुआ था सिद्धार्थ के साथ, and she knows how things get telecast outside. So she's trying to, you know, play the damage control game, क्योंकि अभी तक बाहर सबको वो footage तो मिली गई होगी, because that was her real self, that was her crazy self. So obviously she knows, has been exposed in season 7. But now because she's done season 7 और उसकी winner भी बन गई बावजूद all this, she's trying to play it down and behave nice and behave this, but वो जो उसका competitive viciousness है, that is her real personality, गोबर की. ठीक है? So this is all that happens in the show. Now let's see आगे का task क्या है, because आगे का task obviously ज़्यादा होगा in terms of wooing Siddharth. But Siddharth and Hina have a bond which is very very apparent, and Hina is easy person as of now. You understand? वो ज़्यादा नहीं घुसती, ना वो ज़्यादा करती है. गोबर obviously is trying to take a step back, but I don't know वो कितना step back ले पाएगी, because that is not her nature. So she will expose herself more. But Siddharth is Siddharth. I am okay. I'm in fact liking the way he works, he operates, because मैंने तो कभी उसका सीजन देखा नहीं था, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि उसने कैसे जीता ये शो. But lot of people said that because of his setting he won. But setting के साथ साथ did he deserve it or not? Maybe he deserved it, I don't know, because he's coming across as a person जो समझ रहा है चीज़ों को बहुत fast. He knows how to play the game, and he is a solo fighter. You understand? He is not somebody जो किसी और के दिमाग से चलता है, वो खुद के दिमाग से चलता है. So anyways, this is what was happening in season 14 episode 5. Yeah, this is like too much, but मैं ये कर रही हूँ because I think I have a right to do and see what I feel like. That's about it. I'll talk to you later. Namaste. Jai Hind.